हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नॉफ राइडर। दोस्तों, अभी समय हो रहा है 12:10 और हम तुर्तुक विलेज को पीछे छोड़कर आगे जा रहे हैं टूवर्ड्स थांग विलेज। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर टैक्सी विलेज है और टैक्सी विलेज से आगे 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर थांग विलेज। लेह सिटी से थांग विलेज की दूरी 215 किलोमीटर की है और एज ऑन डेट थांग विलेज हिंदुस्तान का लास्ट विलेज है। यहाँ से एलओसी कुछ मीटर की दूरी पर है और उसके आगे पीओके है। एलो हम आ पहुंचे टैक्सी विलेज में और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पड़ोस में ही कुछ अकोमोडेशन की व्यवस्था है और छोटे छोटे कैफेटेरियाज भी दिखाई दिए। हमारे अगल बगल में जो माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं ये है काराकोरम माउंटेन्स रेंज। हम दूर दूर तक जहाँ भी देखेंगे वहाँ पहाड़ी पहाड़ नजर आते हैं और ये जो वैली है इसका नाम है शॉक वैली और इस रिवर का नाम है शॉक रिवर। ये आगे जाके पीओके में सिंधु नदी में शामिल हो जाती है। जो आगे लास्ट विलेज है, इस गांव की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक दौर में ये इलाका सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। यहाँ से चीन, रोम और फ्रांस तक व्यापार होता था। सरहदें अच्छी भी होती है और खराब भी। अच्छी इसलिए क्योंकि सरहदें किसी मुल्क को उसके वजूद का एहसास दिलाती है और खराब इसलिए क्योंकि ये लोगों को एक दूसरे से जुदा कर देती है। सरहदें बनने का दर्द हिंदुस्तान से बेहतर और कौन जान सकता है। सरहद ने एक ही मुल्क के लोगों को एक दूसरे के लिए बेगाना बना दिया। जहां बंटवारे की लाइन खींची गई वहां के आधे लोग एक तरफ और आधे लोग दूसरी तरफ के हो गए। सब हिंदुस्तानी थे, आज आधे हिंदुस्तानी और आधे पाकिस्तानी हो गए। बंटवारे की इस लाइन में सरहद के पास ऐसे बहुत से इलाके थे जिन पर दोनों मुल्क अपना अपना दावा ठोक रहे थे। ऐसे ही इलाकों में से एक था जम्मू कश्मीर के बल्टिस्तान इलाके का तुर्तुक गांव। बंटवारे के वक्त ये पाकिस्तान में था क्योंकि ये गांव दोनों मुल्कों की सरहदों के बीच स्थित था। 1971 की लड़ाई में जब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी तो तुर्तुक भी उसके हाथ से निकलकर हिंदुस्तान में शामिल हो गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच खिंचतान का शिकार रहा तुर्तुक बरसों तक बेरुखी का शिकार रहा। किसी ने यहाँ की कुदरती खूबसूरती, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत और सबसे अहम यहाँ के लोगों के बारे में सोचा ही नहीं। हिंदुस्तान को आजादी 1947 में नसीब हुई लेकिन तुर्तुक 1971 में हिंदुस्तान का हिस्सा बन पाया। हिंदुस्तान में शामिल होने के बाद यहाँ कुछ सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाए गए हैं। शुरुआत में यहाँ के लोग हिंदुस्तान में आने से डरते थे लेकिन 1971 की लड़ाई के दौरान भारतीय फौज के कर्नल रिंचेन इस गांव पहुंचे। उन्होंने तुर्तुक के लोगों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है। कर्नल रिंचेन पास के ही गांव के रहने वाले थे। उनके ऊपर तुर्तुक के लोगों को भरोसा था, इसलिए जब कर्नल रिंचेन ने समझाया तो तुर्तुक के लोग भारत का हिस्सा बनने को राजी हो गए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अपना तिरंगा भी यहाँ शान से लहरा रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फेंसिंग लगी हुई है। इस फेंसिंग के आगे जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। ये देखिए ये है अपना इंडियन आर्मी का बंकर और ये देखिए ये दोनों पेड़ों के बीच में ये एक येलो येलो कलर का आपको शेड दिखाई देता होगा, ये है इंडियन आर्मी का पोस्ट। और इसके आगे ही बीच में जो हरा हरा आपको एक गांव दिख रहा है ये है पाकिस्तान का गांव और जो अपना पोस्ट है उसके आगे ही फेंसिंग बनाया हुआ है और वो फेंसिंग को दुश्मन कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता है, ऐसा व्यवस्था आर्मी ने करके रखा है। और इस पहाड़ की चोटी पे पाकिस्तान का पोस्ट है और उसके बगल में ही अपना हिंदुस्तान के आर्मी का भी पोस्ट है और ऐसे बहुत सारे पोस्ट इस पहाड़ पे आर्मी ने लगा के रखे हुए हैं। और ये देखिए ये बीच में जो आपको डब्ल्यू शेप दिख रहा है, ये डब्ल्यू शेप का पहाड़ जो है वो पाकिस्तान का है। थांग विलेज को एक्सप्लोर करते करते 1 बज चुका है और अब पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। अब वक्त हो गया है पेट पूजा का, तो सबसे पहले करते हैं पेट पूजा। यहाँ से निकलते निकलते 1:40 हो गए हैं। हम अभी वापस निकल रहे हैं। वैसे मन तो नहीं कर रहा है लेकिन वापस तो जाना ही है। बस 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 बस।
दोस्तों अब 4:50 हो गए हैं और हम पहुंचे हुंडर में। हुंडर दो बातों के लिए फेमस है। एक, यहाँ के सैंड ड्यून्स, आप सामने देख सकते हैं कितने बड़े बड़े रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ की दूसरी बात फेमस है डबल हम कैमल, जो इंडिया में सिर्फ हुंडर में ही पाए जाते हैं। इन ऊँटों के ऊपर बैठकर हम इस सैंड ड्यून्स की सफर भी कर सकते हैं। यहाँ हमेशा मौसम ठंडा ही रहता है और हवा का बहाव तेज, इसलिए इस डेजर्ट को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। अब मुंह बंद रखते हैं और इस कोल्ड डेजर्ट का सैर करते हैं। देखिए दोस्तों, पिताजी ने इस ऊँट के ओनर के साथ बात किया तो पता चला कि ये जो बछड़ा है इसकी उम्र जस्ट 15 दिन की है। देखिए कितना प्यारा बच्चा है। बड़े वाले साथ चले जी दोनों बड़े हाथ भी लगा दे, उसको आदत नहीं है ना। ये तो उसकी तरह है जो जादू साहब उसको फेस वैसा नहीं है जो बोरी में बंद करके देंगे। खा लेगा हाथ, बड़ा वाला खा लेगा, छोटा तो नहीं खाएगा। दोस्तों अब शाम हो गई है और हम हुंडर से निकलकर जा रहे हैं डिस्किट। तो ये था सफर नुब्रा वैली का और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।